मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए मेरे 60,000 भाइयों की आत्माओं को शांति मिल जाए। तो कपिल मुनि महाराज ने कहा, ब्रह्मा के कमंडल में गंगा जी का जन्म हो गया है। भगवान नारायण छोटे से बामन का रूप धारण करके 3 पग भूमि मापने गए। एक पग में मृत्युलोक नापा, एक पग में वैकुंठ नापा और एक में पाताल को नापा। वैकुंठ को जब नाप रहे थे तब उनका अंगूठा फटा हुआ जिसमें से रक्त बह रहा था, और उस रक्त को ब्रह्मा जी ने धो करके अपने कमंडल में बंद कर लिया। विष्णु के चरण कमल के अंगूठे के रक्त से एक बड़ी सुंदर बेटी का जन्म हुआ ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा ने उसका नाम क्या रखा? गंगा। तो असमंजस ने कहा, गंगा है कहां? कपिल मुनि बोले, गंगा इस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में है। तो महाराज गंगा पृथ्वी पर कैसे आएंगी? बोले गंगा का भजन करो। असमंजस घोर समाधि लगा गए, गंगा का भजन करते करते मर गए, लेकिन गंगा जी ने दर्शन नहीं दिया। दूसरा पुत्र हुआ दलीप। दलीप ने देखा कि मेरे बुजुर्गों का स्वर्गारोहण करने के लिए मेरे पिता तपस्या करते करते मर गए, तो हम भी गंगा का ही भजन करेंगे। वो भी भजन गंगा के में लीन हो गए। सज्जनों, दलीप भी प्राण छोड़ गए, लेकिन गंगा ने दलीप को भी दर्शन नहीं दिए। दलीप को भी दर्शन नहीं मिले। तीसरा पुत्र हुआ है भगीरथ। तीसरा पुत्र कौन सा हुआ? भगीरथ। भागीरथ ने भी घोर तप किया। गंगा भागीरथ के सामने आके खड़ी हो गई, मांगो क्या मांगना चाहते हो? एकदम जवाब दिया, कुछ नहीं चाहिए, आप ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा के कमंडल से नीचे भूमंडल पर आ जाइए। गंगा ने एकदम कहा, मैं भूमंडल पर तो आ जाऊंगी, पर मेरी जो धार का बेग है उसे कौन रोकेगा? भागीरथ बोले, उसका भी इंतजाम करेंगे। और भागीरथ ने फिर 12 साल भजन भगवान शिव का किया। शिव जी से कहा भागीरथ ने, प्रभु गंगा पृथ्वी पर आना चाहती है, तुम थोड़ी उनकी धार का बेग रोक लो। जटा खोल के त्रिशूल हाथ में लेके भोलेनाथ खड़े हो गए। बोले गंगा से कह दो आ जाए। और सीधी ब्रह्मलोक से वो सुंदर धार भगवान शिव की जटाओं के ऊपर आके गिरी। लेकिन गंगा को बड़ा अहंकार था। अहंकार क्या था परीक्षित महाराज? ये अहंकार था कि मेरे समान सुंदर कोई भी देवी मृत्यु लोक में नहीं होगी, मेरे समान ताकतवर कोई देवी मृत्यु लोक में नहीं होगी। भगवान शिव बोले, कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। 7 दिन हो गए, गंगा जटाओं में घूम रही हैं, निकलने को जगह नहीं मिलती। भागीरथ बोले, छोड़ो प्रभु, कहां है गंगा? बोले, बस जटाओं में बंधी पड़ी। गंगा कहने लगी, क्षमा करो प्रभु। भगवान शिव बोले, मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, पर तुम्हें मुझे पति का दर्जा देना पड़ेगा। गंगा ने कहा, ठीक है, तुम हमारे पति हो, लेकिन अब हमें छोड़ दो। तो गंगा को शंकर अर्धांगिनी भी कहा गया। सज्जनों, गंगा भूमंडल पर आई, आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा चली जाती। जो कहते हैं ना गौमुख पहाड़, ये गौमुख से गंगा निकली है, वो पहाड़ आ गया बीच में। जब पहाड़ बीच में आया तो गंगा ने कहा, भागीरथ ये बीच में पहाड़ है, अब आगे जगह नहीं, हम कैसे जाएं? तो भगीरथ अहरापत हाथी के पास गए। पहले जो राक्षस होते थे बड़े मायावी होते थे। अहरापत से कहा, भैया हमारी माँ गंगा आगे जाना चाहती हैं, तुम इस पहाड़ को तोड़ दो।
ऐरापत बोलो चलो इतना काम हम कर देंगे तुम्हारा। और जब गंगा को देखो तो भन्ना है गो, सोचने लगो पहाड़ तो हम तोड़ लेंगे, पहले गंगा से ये पूछो हमसे ब्याह करेगी या ना करेगी। अरे भैया के पहाड़ तोड़ दिए, गंगा हम संग डारे भमरिया, पहाड़ तोड़ दिए, गंगा हम संग डारे भमरिया, पहाड़ तोड़ दिए, गंगा हम संग डारे भमरिया, गंगा दुल्हन बने हमारी, ऐरापत ने गिराई उचारी, सब सुख छोड़ दिए, सब सुख छोड़ दिए, गंगा में समड़ा रे भमरिया छोड़ दिए, गंगा में समड़ा रे भमरिया। एकदम जवाब दिया पहाड़ को तो हम तोड़ देंगे, गंगा से ये पूछो हमसे विवाह करेगी या नहीं करेगी। महाराज ऐरापत जी चले, भागीरथ ने पूछा गंगा से पहाड़ तोड़ने को तो तैयार है ऐरापत, पर मैया हमें एक बात बताओ, वो तुमसे ब्याह करना चाहते हैं। गंगा ने कहा एक छोटी सी शर्त है हमारी, हम विवाह करने को तैयार है। कौन सी? ऐरापत बोला बोलो कौन सी शर्त है। गंगा ने कहा तुम हमारे वेग को रोक लेना, तुम हमारी ताकत को रोक लेना। हाथी बोला बस तुम छोटी सी और हम ताकत की बात कर रही है, अरे 10,000 हाथियों के समान हमने अकेले में बल है। हाथी ने टक्कर मारी, पहाड़ बीच में से फट गया, गंगा उस दरार में से निकली, कनखल क्षेत्र का मैदान आया। हाथी से कही यहां खड़े है जाओ अब, और हाथी ने चारों पैर सीधे कर लिए, सूढ़ी ऊपर को, चारों पैर सीधे। जब मैदान मिला और गंगा ने अपना जल प्रलय बढ़ाना शुरू किया, हाथी बार बार फुंकार भरता है, गंगा हिलोर देती है तो नाक में भी पानी जाने लगा, चारों पैर हाथी के उखड़ गए और हाथी बहने लगा। हाथी सोचने लगो ब्याह और गोनो एक ही संग हो जाएगा, घबरा गया, विनती करने लगा मेरी लगे धर्म की मातरी, मोई माफ करो महतारी। पाई समय पे गंगा ने भैया दया दुसारी, महाराज की गंगा कहने लगी समझाए, जीवन में न हाथी मोया चली सिहाय, मेरी बाप तारी गंगा मैया हरी पार आई, मेरी बाप तारी गंगा मैया हरी पार आई। अरे भैया उसी समय एक मस्त गंगा के दोनों हाथ जोड़ के बोला माँ, और जैसे माँ शब्द गंगा ने सुना एकदम अपना बहुत सुंदर छोटा सा रूप धारण किया। हाथी बोले चलो अम्मा कह दे तो बच गए। हाँ। हाथी को वहीं छोड़ा है और कनखल होती हुई सीधी धार ऋषिकेश होती हुई उस गौमुख से, जहां 60,000 ऋषि के सगर के पुत्र हैं, उनकी
आत्माओं को शांति देती हुई वो गंगा सीधी हरिद्वार हर की पौड़ियों पर विराजमान है। और हरिद्वार हर की पौड़ियों से सीधी सहारनपुर होती हुई बिजनौर, विदुरकुटी, तिगरी धाम, ब्रजघाट, अवंतिका, श्री हरि बाबा के धाम होती हुई साधुमढ़ी होती हुई सीधी धार कछला के लिए निकल गई। 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार मातेश्वरी ने किया है। आज भी वो मां हमारे और आपके पापों को धोती है। गंगा कोई साधारण देवी नहीं है, महान है गंगा। अरे गंगे महारानी स्वर्गान सैनी है। अरे गंगे महारानी स्वर्गान सैनी है। मात को कुल भागीरथ लाए, मात को मात मेरी हरि की पैर नो आए, मात मेरी अरे तेरी निर्मल